फ्रेंड्स देखिए केस 2 यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विद द सीरीज ऑफ नाइन्स, जो कि हमारा एक टॉपिक चल रहा था जिसमें हम आज केस 2 पढ़ेंगे इन विच मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद द हायर नंबर ऑफ नाइन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए आपको समटाइम क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने फर्स्ट केस में कराया था मैथ्स के सभी क्वेश्चन में या एमसीक्यूज़ के किसी भी एग्जाम में अगर आप देते हैं तो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसका रूल समझ लेते हैं जो कि 2 स्टेप का ही है और बिल्कुल सेम वही है जो हमने फर्स्ट केस में किया था। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि समटाइम कंफ्यूजन कहाँ आती है कि अगर आपको 45 को 3 ऑफ 9 से मल्टीप्लाई करना है, सो हाउ कैन यू डू दिस। देखिए वहाँ पर तो इक्वल डिजिट थी और इक्वल 9 थे, यू कैन ईजिली फॉलो। लेकिन यहाँ पे स्टेप तो वही रहेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना। देखिए सिंपल आप यहाँ पे 0 पुट कर लीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि आप इसको वही सेम 2 स्टेप्स करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 1 एंड यू विल गेट 0 4 एंड 4। मैंने 0 इसलिए लिया है कि अगर आप यहाँ पे 4 4 लेते हैं तो 0 में से जब आप 0 अगर आप लेंगे ही नहीं तो 2 डिजिट में से आप 3 डिजिट के को कैसे सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो 0 लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 9 में से 0 जाएंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 9। 9 में से 4 गया 5 एंड देन 5 एंड दैट्स द आंसर। लिखने के टाइम पर आप इसको 4 4 9 5 5 ज़रूर लिखिएगा इस तरीके से, तब उसकी 0 की वैल्यू नहीं है। बट एट द सब्ट्रैक्शन यू नीड बेसिकली 0। एंड अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ रैंडमली, जैसे 8 8 8 को मल्टीप्लाई करना है 9 9 9 से। अगर वैदिक मैथ्स को आप स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं तो इस क्वेश्चन को भी और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट एक और टॉपिक में सिखाऊंगी, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद द सीरीज ऑफ वंस। तो चलिए फिलहाल इसको देखते हैं। यहाँ पर हम 0 पुट करके -1 कर देंगे एंड देन 0 8 8 एंड 7 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 1 1 एंड देन 2। तो आपका जो वैसे आंसर बनेगा वो बनेगा 8 8 7 9 1 1 2। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना ईजी और इजीली क्वेश्चन हो पा रहा है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन यहीं पर देखते हैं। मान लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट दिए और आपको क्वेश्चन दिया 9 9 9 और 5 टाइम्स 9 दी है, तब आप क्या करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही डिजिट को यहाँ पर लिख सकते हैं। यू कैन बेसिकली पुट 2 zeros एज वेल एंड मेक इट बैलेंस। इसी तरीके से यहाँ माइनस करेंगे तो आप 0 0 -1 2 2 लेंगे एंड देन आपका पास आ जाएगा 9 9 8 एंड देन 7 एंड 7। तो एट द टाइम ऑफ रिटर्न जब आप आंसर लिखते हैं देन 1 2 2 9 9 8 7 7 विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, जिससे आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होंगे कि हायर नंबर ऑफ नाइन्स में आप इजीली कितने भी जीरोस को पुट करके सेम वही केस 1 के 2 स्टेप्स को फॉलो करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो चलते हैं दूसरी स्क्रीन पर। यहाँ पर 162 दे रखा है और 4 टाइम्स 9 दे रखा है। यू विल पुट 0 एंड मेक इट बैलेंस। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे -1, सो यू विल गेट 0 1 6 1 एंड देन आफ्टर आप इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 9 में से 0 जाएंगे आपका आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 8, 6 जाएंगे तो आ जाएगा 3 एंड देन 1 जाएगा तो 8 एंड दैट्स द आंसर। देखिए क्वेश्चन बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी 0 लगा के आप -1 करेंगे, आंसर लेंगे 0 5 5 5 एंड देन 4। उसके बाद आप इसको 9 में से माइनस कीजिए। 9 में से माइनस करेंगे 0 को तो आ जाएगा 9 एंड देन 4 4 4 एंड देन 5। दिस इज द राइट आंसर। एक चीज़ और बताऊंगी, अगर आप इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स किसी भी, अगर आपके आसपास कोई बच्चे हैं या आप किसी अपने घर के बच्चों की बात करें या फिर आप कभी किसी पार्टी या कहीं पर भी जाते हैं जहाँ पर आप सराउंडिंग्स में आपके बच्चे हों, तो आप अगर उनको कोई भी एक शॉर्ट ट्रिक्स इस तरीके से छोटी छोटी सिखाते हैं ना, तो डेफिनेटली एक तो आप बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और साथ में बच्चों को भी बहुत जल्दी इंटरेस्ट आता है और वो अपनी पढ़ाई से भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि येस मैथ्स में एक बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम पढ़ें तो डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। और देखिए आप ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, टाइम भी सेव करती हैं, एक्यूरेसी भी देती हैं और साथ में आपको एक इंटरेस्टिंग वे में आपको प्रमोट करती है कि आप अपनी स्टडीज़ की तरफ ध्यान दें। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर 3 लाइन्स एक्स्ट्रा हैं, यानी कि हम यहाँ पर 3 0 भी लगा सकते हैं एंड देन आफ्टर वही 2 स्टेप जिसमें हम यहाँ पे -1 करेंगे एंड देन 0 0 0 एंड देन 3 6, यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे 9 में से माइनस करेंगे तो 9 9 9 एंड देन 6 एंड देन 3 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 7 एंड दैट्स द आंसर। देखिए कितनी जल्दी ये फाइंड आउट हो चुका है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 2 0 पुट करके -1 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0 0 1 0 1 0
0 एंड देन आफ्टर आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9, देन 9 एंड देन 8 एंड देन 9 और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 8, 9 एंड देन 9। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 9, 9 एंड 8 के बाद आ जाएगा यहाँ पे अगेन 9, 9 के बाद आ जाएगा 8 के बाद आ जाएगा 9 एंड 9 एंड दैट्स द आंसर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर जिसमें मैं केस 3 कराऊंगी और जिसमें मैं कराऊंगी मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद द लोअर नंबर ऑफ नाइन्स, यानी कि लोअर नंबर ऑफ नाइन्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है और इस टाइप के क्वेश्चंस हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस छोटी सी ट्रिक से आप बहुत ही जल्दी पूरा क्वेश्चन फाइंड आउट कर पाते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।